नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो जिसने पूरे देश में जो छाया हुआ है, काशी से लेकर यानी बनारस से लेकर दिल्ली तक हर जगह इसकी चर्चा है। अदालतों में ये केस है और ये केस जो है वो काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर है, जिस पर बनारस की एक सिविल अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया है और गुरुवार को ही ये कहा है कि वो सर्वे होगा, वो रुकेगा नहीं। कोर्ट कमिश्नर 2 नियुक्त किए हैं और वीडियोग्राफी की भी इजाज़त दी है, क्योंकि 5 महिलाएं, हिंदू महिलाएं पहुंची हैं वहां पर और उन्होंने मांग की है कि उन्हें श्रृंगार गौरी तक जाने की इजाज़त हो और सर्वे कराया जाए ज्ञानवापी मस्जिद में, ताकि ये पता चले कि वहाँ की असलियत क्या है, क्योंकि दावा किया गया है कि वो हिंदुओं की संपत्ति है जिस पर कब्जा किया गया था। इस तरह की बात थी और इसको लेकर फैसला आया। सर्वे दोबारा से शुरू होगा, ये कहा गया है। वीडियोग्राफी भी होगी, ये भी कहा गया है। और सिविल जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ जो मस्जिद कमेटी है, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई है और सुप्रीम कोर्ट से उसने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। रोक लगाने की भी मांग की थी कि इस सर्वे को रोका जाए, क्योंकि सर्वे अब शुरू होगा, 17 तारीख तक रिपोर्ट देनी है। लेकिन फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने इनकार किया कि किसी भी तरह से कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेपर अदालत के पास नहीं है। जब तक अदालत कागजात पढ़ेगा नहीं, कोई फैसला नहीं देगा। हुज़ैफ़ा अहमदी जो वरिष्ठ वकील हैं वो पेश हुए थे कमेटी की तरफ से और उन्होंने कहा था कि ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, पूजा स्थल अधिनियम स्पेशल प्रोविज़न 1991 का जो केंद्र सरकार लाई थी उसके खिलाफ है और इस पर यथास्थिति बरकरार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को जारी करना चाहिए। तो फिलहाल जो है सर्वे का काम रुकेगा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जल्द सुनवाई करे के लिए लिस्ट करेंगे, इसके लिए सहमति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जताई है। तो यानी मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और यहाँ पर कमेटी ने दलील दी है कि 1991 में ऐसी पिटीशन दाखिल हुई थी जिस पर एएसआई को सर्वे के लिए एएसआई सर्वे कर रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। वो रोक आज तक बरकरार है। लेकिन इस बीच इस मामले को अलग करने के लिए 5 लोगों ने 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में एक पिटीशन डाली और उस पर अब अप्रैल में ये फैसला पहली बार आया था सर्वे करने का, सिविल कोर्ट का, निचली अदालत का, बनारस का, जिसको चैलेंज किया गया था। कमेटी ने चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद वो यहाँ नहीं आए थे। अब वो पिटीशन के खिलाफ जो 21 अप्रैल को जो याचिका उनकी खारिज हुई थी उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कमेटी आई है और सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि 1991 का जो पिटीशन थी उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे अब भी बरकरार है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू होता है, उसका ये उल्लंघन है अगर इस तरह का कोई सर्वे या इस तरह की कोई लिटिगेशन कराई जाती है। और ये सिर्फ पुरानी पिटीशन, नई पिटीशन जो आई है वो जो 2021 में ये पिटीशन जिस पर ये फैसला सर्वे करने का निचली कोर्ट का आया है वो और कुछ नहीं है, बल्कि पुराने जो स्टे था, पुराना जो मामला था उसको नए तरीके से चलाने का ये फैसला है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। ये तमाम पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं, तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक बड़ी सुनवाई होगी, एक कानूनी लड़ाई होगी। लेकिन काफ़ी अहम है इस बात पर कि जब अयोध्या का फैसला आया था उसके बाद से लगातार बात हो रही थी काशी और मथुरा की। मथुरा के केस भी सिविल कोर्ट में हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। हाई कोर्ट ने भी कल कहा है 4 महीने में निचली अदालतें अर्जियों पर फैसला सुनाए। और ये जो मुद्दा है ये भी अब इस तरीके से चल पड़ा है, सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे चित्र मिले हैं जो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि ये मुस्लिम समुदाय का नहीं था बल्कि हिंदू समुदाय का। ये तमाम तरह की बात है। तो यहाँ पर काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर कि जब यहाँ पर इस तरीके के लिटिगेशन एक बार फिर शुरू हो गई हैं और यहाँ पर मस्जिद कमेटी कह रही है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसको स्वीकृति दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में। जब अयोध्या में उसने कहा था कि ये बहुत अच्छा एक्ट है, ये बहुत अच्छा कानून है और ये देश के सामाजिक ताने बाने को एक रखने में काफ़ी मदद करेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा कानून है। इस पर मोहर लगाई थी और कहा था कि ये कानून बिल्कुल ठीक है। यानी इस कानून के बाद, इस कानून में कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 को अयोध्या को छोड़कर देश की जितनी भी संपत्तियां जिसके भी कब्जे में हैं, इस तरह की धार्मिक संपत्तियां और जो भी वहां चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा, उस पर कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। अयोध्या को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि राम जन्मभूमि
और बाबरी मस्जिद जो विवाद था ये इससे बहुत पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने का था इसलिए। लेकिन यहाँ पर अब इसके बाद अयोध्या के फैसले के बाद 2-3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर दिया गया इतने साल के बाद कि ये हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। मुकदमेबाजी करना, याचिका डालना, पूजा के अधिकार की मांग करना ये मौलिक अधिकार है लोगों का, और इसलिए इसको रद्द किया जाए। इस पूरे एक्ट को 1991 के बाद इसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में अयोध्या के फैसले के बाद इसको चुनौती दी गई। और इसी तरीके से यहाँ पर भी याचिकाकर्ता यही कह रहे हैं कि ये वो फैसला आज भी बरकरार है। उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने अयोध्या मामले में 5 जजों के पीठ ने उसको स्वीकृति दी थी। और ऐसे में अगर कोई भी लिटिगेशन, कोई भी मुकदमेबाजी या कोई भी आदेश कोई कोर्ट जारी करता है तो वो इस फैसले के खिलाफ है, इस एक्ट के भी खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों के फैसले में जो अयोध्या में कहा है उसके भी खिलाफ है। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे मोड पर ये काफ़ी अहम पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। कानूनी लड़ाई यहाँ भी है। सब जानते हैं कि ये कैसे मुद्दे हैं जो धार्मिक भी हैं, कानूनी भी हैं, और इनसे कहीं बड़े राजनीतिक भी हैं, क्योंकि राजनीति जो है वो अब धर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है। जो मुद्दे राजनीति में होते थे, चुनाव में होते थे, वो मुद्दे अब दिखाई नहीं देते हैं। जो मुद्दे नहीं होने चाहिए वो मुद्दे दिखाई देते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ का ये भी जजमेंट है, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना मांगे वोट मिलने की गुंजाइश रहती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सेफ गेम होता है। और इस तरीके से अब जो अयोध्या के बाद जो लड़ाई, कानूनी लड़ाई जो शुरू हुई है काशी में, बनारस में या मथुरा में या ताजमहल को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक पिटीशन खारिज की है जिसमें मांग की गई थी कि 22 कमरों का सर्वे कराया जाए। इतिहास गलत बता रहा है, इतिहास में गलत पढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो अदालतों के सामने आए हैं। हालांकि अदालतें उन मुद्दों को की सुनवाई नहीं कर पा रही हैं जो एक आम लोगों से जुड़े हैं। कई सालों से जो लोग जेल में बंद हैं या कि जिनकी संपत्ति का विवाद चल रहा है, वो मामले अब भी लंबित पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सुओ मोटो भी लिया है, स्वतः संज्ञान भी लिया है, और कहा है कि कई हाई कोर्ट में 40 साल से मुकदमे लंबित हैं। ये काफ़ी गंभीर बात है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो मामले हैं, इन मामलों से कैसे निपटा जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।